रजा कत्ल केस में जीएनएन ने एक और तहलका खेज सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाली है। इस फुटेज में ये इंकशाफ हुआ है कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रजा की लाश मिली थी वहां पे चंद गज के फासले पे 28 और 19 जुलाई की दरमियानी शब पुलिस मोबाइल मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकारों को मोबाइल फोन की लाइट्स और टॉर्च जलाते दिखाया गया है और इसी सीसीटीवी फुटेज में 2 मशकूक मोटरसाइकिलों को भी देखा गया है। नाज़रीन, फुटेज में लाश मिलने के मकाम पर एक मुश्तबा शख्स को भी टहलते हुए देखा गया है। ये सारी सूरत हाल है। कुछ फुटेज के मनाज़िर भी आप जीएनएन की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मीर रजा कत्ल केस में जीएनएन ने एक और तहलका खेज सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाली है। ये सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं जीएनएन के बाबर सलीम। बाबर, ये बताइए कि पहले तो सीसीटीवी फुटेज को हमारे नाजरीन के लिए वाज़ेह कर दें कि इसमें नज़र क्या आ रहा है और इससे फैक्ट्स क्या सामने आ रहे हैं। 2 रातों की सीसीटीवी फुटेजेस बहुत अहम समझी जा रही हैं। एक 28 की रात है जिस रात मीर रजा लापता हुए, और एक 29 की रात है जिसके बाद दिन में 29 को उनकी डेड बॉडी जो है वो गुलिस्तान जौहर से रिकवर की गई। ये जो इस वक्त नाज़रीन फुटेज देख रहे हैं ये 29 जुलाई की रात की सीसीटीवी फुटेज है। 8 मिनट इसका ड्यूरेशन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद हमने नाज़रीन के लिए सेट किया है। 2 घंटे 17 मिनट की ये टोटल फुटेज बनती है, जिसमें जो एक्टिविटी शुरू होती है वो रात को 3:36 पर जिस मकाम से लाश मिली मीर रजा की मस्जिद के नीचे, वहाँ एक मोटरसाइकिल जो है मशकूक वो आती है, जबकि नर्सरी के ऑपोजिट एक और मोटरसाइकिल मशकूक जो है वो खड़ी रहती है। दोनों मोटरसाइकिल सवार चंद सेकंड्स के वक्फे से इस सड़क से गुजर जाते हैं और इनको इंतहाई मशकूक करार दिया जा रहा है। जो 3:36 पे मोटरसाइकिल गुजरी है उसने अपनी येलो लाइट को बंद किया है, उसकी येलो हेडलाइट है, और उसके बाद उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट किया है स्विच के जरिए। 3:39 पे हम इसमें रात में देखते हैं कि कुछ टॉर्च लेकर कुछ लोग जो है वो नर्सरी के ऑपोजिट खड़े हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो नजर आता है कि एक कार इस टॉर्च वाले मकाम पे आके ब्रेक मारती है, स्लो होती है और फिर चली जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा से टॉर्च मारने का सिलसिला यूनिवर्सिटी रोड पे नर्सरी के बिल्कुल साथ वो शुरू हो जाता है। तकरीबन 4:50 पर एक इंतहाई अहम मंजर सामने आता है, जिसमें एक मशकूक शख्स को ऐन उस मकाम पर जहां से के मीर रजा की डेड बॉडी रिकवर की गई थी वहां 3 मिनट तक टहलते हुए देखा जा सकता है। कैमरा रेजोल्यूशन कम है, ये शख्स जो है ये फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको टहलते हुए इस फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुबह 5:11 पे जिस जगह से टॉर्च यूनिवर्सिटी रोड पर से मारी जा रही थी, उस जगह पर पुलिस मोबाइल की जो रेड और ब्लू लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही दिन चढ़ता है हम ये देखते हैं कि वहाँ पुलिस मोबाइल जो है वो पहले जाती है समामा की तरफ, लेफ्ट साइड पे टर्न होती है, उसके बाद वो रॉन्ग साइड वापस आती है, और उसके बाद वो मुबीना टाउन थाने की जानिब जो पुलिस मोबाइल है वो चली जाती है। ये हैरान कुन बात है। 29 की रात जो है वो उसको अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन सुबह में डेड बॉडी मिली थी। जो माली जिसने निशानदेही की थी उसने गुज़िश्ता रोज हमने जो सीसीटीवी देखी उसमें भी और अपने बयान में भी ये कहा कि 28 की सुबह वो पानी देने गया है उस मकाम पे जहां से के मीर रजा की लाश मिली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। 29 को वो जब दोबारा पानी देने गया है, यानी कि इस फुटेज में जो मनाजिर आप देख रहे हैं उसके चंद घंटों के बाद तो उसको डेड बॉडी वहां मिली है। अभी तक ये मुअम्मा है कि ये डेड बॉडी आखिर यहाँ आई किस वक्त है। कोई लाकर अगर फेंक कर गया है तो वो किस वक्त तक फेंक कर गया है, और इसके साथ पुलिस मोबाइल जो है वो 100 गज से कम फासले पर जो है इस मकाम पे मौजूद रही है। मशकूक मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, मशकूक शख्स टहल रहा है। पुलिस यहाँ क्यों मौजूद थी? पुलिस ने यहाँ क्या रूटीन पिकेट लगा रखी थी? ये ऑफिशियल ड्यूटी पे थे या फिर वक्त गुजारने के लिए पुलिस यहाँ मौजूद थी? इन सवालों का जवाब अभी तक तफ्तीशी टीम के सामने नहीं, तफ्तीशी टीम की जानिब से सामने नहीं लाया गया है। दूसरी जानिब जो फैमिली है वो मुसलसल इसरार कर रही है कि 28 और 29 की रात की सीसीटीवी फुटेजेस को मंजर आम पे लाएं। तो 28 की तो अब तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन 29 तारीख की रात क्या कुछ होता रहा ये जीएनएन के नाज़रीन इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा बाबर, चूंकि आपने पिकेट की बात की है तो जरा बताइएगा, क्योंकि अगर होटल लाइट की बात करें इस फुटेज में जैसे हम देख सकते हैं कि पुलिस मोबाइल की हेडलाइट्स बंद थी, फिर सुबह के वक्त जलाई गई होटल लाइट, तो अभी आपने पिकेट की बात की है, उसके कुछ एसओपी बताइएगा नाजरीन के लिए कि रात को पिकेट का एसओपी क्या होता है? जी देखिए, लेट नाइट पिकेटिंग जिस वक्त नाके लगाए जाते हैं कराची में, तो उसके लिए एक तो जितने एहलकार हैं उनके लिए पाबंदी है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनेंगे। इसके साथ पुलिस का जो ऑफिसर है वो मोबाइल में मौजूद होगा, और उसके साथ जो नफरी मौजूद है
उस नफरी ने जो पुलिस है उसने अपनी शनाख्त करानी है, यानी कि उनको विजिबल रहना है। इसके लिए उनको अपनी लाइट्स भी ऑन करनी है। अब ये जो 2.5 घंटा तकरीबन 2.25 घंटे के करीब हम देख रहे हैं इस फुटेज में कि पुलिस मोबाइल इस सड़क पर खड़ी है मुकम्मल अंधेरे में, एहलकारों ने टॉर्च लाइटें जलाई हुई हैं, वो अपना मोबाइल भी यूज करते हुए इसमें दूर से नजर आते हैं। मोबाइल की लाइट्स हम देख सकते हैं कि किसी के हाथ में मोबाइल है और वो मूव कर रहा है वहां पे। लेकिन जो हूटर लाइट्स हैं, जो ब्लू और रेड लाइट है, जिसको नीली पीली बत्ती उमूमी तौर पे आम जबान में कहा जाता है शहरियों की जानिब से, वो लाइट्स ऑफ हैं। और यहाँ हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ, जैसे एक रिक्शा हमने देखा कि वो खड़ा रहा काफी देर इस मकाम पे जहां पुलिस मोबाइल खड़ी है। मुमकिन तौर पे ये चेकिंग कर रहे हो, लेकिन चेकिंग करने का ये तरीका समझ से बालातर है कि चंद गज के फासले पर, मतलब 100 यार्ड्स भी नहीं है जो हम गूगल मैप से इसको मैच करते हैं, तो ये 70 के करीब 70 गज के करीब फासला है नर्सरी के उस मकाम से जहां से लाश मिली और जहां पुलिस मोबाइल खड़ी है। तो इतना क्लोज सर्कल में पुलिस मौजूद है और पीछे अगर हम ये गुमान करें कि 29 को लाश फेंकी गई है तो फिर पुलिस मोबाइल की यहाँ मौजूदगी कई सवालात को जन्म दे रही है। यहाँ मशकूक जो एक्टिविटी है वो कई सवालात को जन्म दे रही है। पुलिस मुसलसल इन फुटेजेस को जो है वो सामने लाने से गुरेज करती रही है, लेकिन अब बहरहाल ये मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। GNN के नाजरीन इस वक्त एक्सक्लूसिवली ये मनाजिर देख रहे हैं कि 29 की रात, यानी जिस दिन सुबह में 29 की लाश मिली है, उससे चंद घंटे पहले तक रात में इस मकाम पे क्या कुछ होता रहा है। जी बाबर, ये जिन पुलिस एहलकारों का आप तस्करा करें जो CCTV फुटेज में भी हम देख सकते हैं, क्या इनको शामिल तफ्तीश किया गया? देखिए, हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक नहीं, लेकिन हम अपने नाजरीन को ये बता सकते हैं अपने ज़राए के हवाले से, मुसद्दिक़ा ज़राए के हवाले से, कि ये पुलिस मोबाइल मुबीना टाउन थाने की पुलिस मोबाइल है जो यहाँ आकर रात को खड़ी रही है और टॉर्च लाइट के जरिए न जाने क्या ढूंढते रहे। कभी ये ज़मीन पे मार रहे हैं, कभी ये सामने नर्सरी की तरफ लाइट मारते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नई तफ्तीशी टीम है वो इस पुलिस मोबाइल में मौजूद एहलकारों को बुलाए, उनसे ये पता करे कि उन्होंने उस रात कोई मशकूक एक्टिविटी देखी, नहीं देखी, कोई फायर की आवाज सुनी, क्योंकि गोली का खोल तो पुलिस ने इसी मकाम से बरामद किया है। 29 की सुबह लाश मिली, अगर गोली का खोल मिला है और 29 को ये वाकया हुआ है, 29 को किसी ने यहाँ लाके मीर रजा को गोली मारी है अगर, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि इनसे पूछा जाए कोई फायरिंग की आवाज सुनी, नहीं सुनी। ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात पुलिस को देने चाहिए। जिस किस्म की बेचैनी है, जिस किस्म का गम गुस्सा है लोगों में इस वाक़े के हवाले से, बहुत जरूरी है कि पुलिस इन तमाम चीजों को क्लियर करे। जी बाबर, आप इस हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रजा कत्ल केस में GNN ने एक और तहलका खेज CCTV फुटेज ढूंढ निकाली है। इस फुटेज में ये इंकशाफ हुआ है कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रजा की लाश मिली थी वहां पे चंद गज के फासले पे 28 और 19 जुलाई की दरमियानी शब पुलिस मोबाइल मौजूद थी। CCTV फुटेज में पुलिस एहलकारों को मोबाइल फोन की लाइट्स और टॉर्च जलाते दिखाया गया है और इसी CCTV फुटेज में 2 मशकूक मोटरसाइकिलों को भी देखा गया है। नाज़रीन, फुटेज में लाश मिलने के मकाम पर एक मुश्तबा शख्स को भी टहलते हुए देखा गया है। ये सारी सूरत हाल है। कुछ फुटेज के मनाज़िर भी आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मीर रज़ा कत्ल केस में GNN ने एक और तहलका खेज CCTV फुटेज ढूंढ निकाली है। ये सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं GNN के बाबर सलीम। बाबर, ये बताइए कि पहले तो CCTV फुटेज को हमारे नाजरीन के लिए वाज़ेह कर दें कि इसमें नज़र क्या आ रहा है और इससे फैक्ट्स क्या सामने आ रहे हैं। 2 रातों की CCTV फुटेजेस बहुत अहम समझी जा रही हैं। एक 28 की रात है जिस रात मीर रजा लापता हुए, और एक 29 की रात है जिसके बाद दिन में 29 को उनकी डेड बॉडी जो है वो गुलिस्तान जौहर से रिकवर की गई। ये जो इस वक्त नाज़रीन फुटेज देख रहे हैं, ये 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेज है। 8 मिनट इसका ड्यूरेशन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद हमने नाज़रीन के लिए सेट किया है। 2 घंटे 17 मिनट की ये टोटल फुटेज बनती है, जिसमें जो एक्टिविटी शुरू होती है वो रात को 3:36 पर जिस मकाम से लाश मिली मीर रजा की मस्जिद के नीचे, वहाँ एक मोटरसाइकिल जो है मशकूक वो आती है, जबकि नर्सरी के ऑपोजिट एक और मोटरसाइकिल मशकूक जो है वो खड़ी रहती है। दोनों मोटरसाइकिल सवार चंद सेकंड्स के वक्फे से इस सड़क से गुजर जाते हैं और इनको इंतहाई मशकूक करार दिया जा रहा है। जो 3:36 पे मोटरसाइकिल गुजरी है उसने अपनी येलो लाइट को बंद किया है, उसकी येलो हेडलाइट है, और उसके बाद उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट किया है स्विच के जरिए। 3:39 पे हम इसमें रात में देखते हैं कि कुछ टॉर्च लेकर कुछ लोग जो हैं वो नर्सरी के ऑपोजिट खड़े हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है
तो नजर आता है कि एक कार इस टॉर्च वाले मकाम पे आके ब्रेक मारती है, स्लो होती है और फिर चली जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा से टॉर्च मारने का सिलसिला यूनिवर्सिटी रोड पे नर्सरी के बिल्कुल साथ वो शुरू हो जाता है। तकरीबन 4:50 पर एक इंतहाई अहम मंजर सामने आता है, जिसमें एक मशकूक शख्स को ऐन उस मकाम पर जहां से के मीर रजा की डेड बॉडी रिकवर की गई थी, वहां 3 मिनट तक टहलते हुए देखा जा सकता है। कैमरा रेजोल्यूशन कम है, ये शख्स जो है ये फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको टहलते हुए इस फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुबह 5:11 पे जिस जगह से टॉर्च यूनिवर्सिटी रोड पर से मारी जा रही थी, उस जगह पर पुलिस मोबाइल की जो रेड और ब्लू लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही दिन